प्रभु आप सभी को आशीषित करे, आप सभी का दिन आशीषों में भरे। प्रभु का प्यार, प्रभु का स्नेह, प्रभु का आशीष आप सबके जीवन में बना रहे। मैं यही दुआ करती हूँ प्रभु से कि जो भी प्रभु को माने, जो भी घुटने टेके प्रभु के आगे, उनके जीवन में भी वही चिन्ह चमत्कार हो जो प्रभु ने उन सभी विश्वासियों को दिखाया जिसने प्रभु को अपनाया, उस पर विश्वास किया। दानियल नाम के एक विश्वासी जो प्रभु पे विश्वास करता था, उसे प्रभु ने सिंहों के मुंह से बचाया। जब एक राजा ने दानियल को गुस्से में आके सिंहों के सामने डाल दिया, तो प्रभु ने आके उन सिंहों से दानियल को बचाया। प्रभु ऐसे ही हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं जब हम प्रभु को मानते हैं, उस पर विश्वास करके चलते हैं। प्रभु हमारे जीवन में बहुत से आशीषों को लाते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन को भरपूर हमें जीवन देते हैं, हम पर उपकार करते हैं। लूका के 7:11 में आयत में प्रभु ने एक मृतक लड़के को जो मृत्यु में चला गया था, उसे प्रभु ने जिलाया। उसे प्रभु ने उसे खड़ा किया, उस मृतक को उठाया, उस मृतक को जीवन दान दिया। इस आयत में हम पढ़ेंगे, यीशु नाइन नाम के एक नगर को चला गया, उसके शिष्य और एक बड़ी भीड़ उसके साथ थी। वह जैसे ही नगर द्वार के निकट आया तो वहाँ से एक मुर्दे को ले जाया जा रहा था। वह अपनी विधवा माँ का इकलौता बेटा था। सो नगर के अनगिनत लोगों की भीड़ उसके साथ थी। जब प्रभु ने उसे देखा तो उसे उस पर बहुत दया आई। जिस लड़के को ले जाया जा रहा था वो एक विधवा माँ का इकलौता बेटा था, जिसकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी मौत हो गई थी। प्रभु ने जब ये सब देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह बोला, रो मत। फिर वह आगे बढ़ा और उसने ताबूत को छुआ। वह लोग जो ताबूत को ले जा रहे थे निश्चल खड़े थे। यीशु ने कहा, नवयुवक, मैं तुझसे कहता हूँ, खड़ा हो जा। हालेलुया। देखिए प्रभु का कितना बड़ा हम पर दया है कि प्रभु हमें मौत से भी बचाता है। जब प्रभु ने उस नवयुवक को देखा कि वो एक माँ को देखा जब वो बहुत रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि उसका एक ही बेटा था जो इस दुनिया से चला गया था, उसकी मौत हो गई थी। और ये सब देख के प्रभु को बड़ी दया आई। प्रभु ने उस माँ को बोला कि तुम रो मत, और उस ताबूत के पास गया। ताबूत में उसने उस ताबूत को छुआ और उस लड़के को कहा कि उठ जा। सो वह मरा हुआ आदमी उठ बैठा और बोलने लगा। यीशु ने उसे उसकी माँ को वापस लौटा दिया। यही हमारे प्रभु यीशु राजा का चमत्कार है। यही हमारे यीशु राजा पवित्र आत्मा का प्रेम है हमारे प्रति, जो हमें वो दुखी नहीं देख सकता। और फिर वे सभी श्रद्धा और विस्मय से भर उठे और ये कहते हुए परमेश्वर की महिमा बखानने लगे, हमारे बीच एक महान नबी प्रकट हुआ है। और कहने लगे, परमेश्वर अपने लोगों की सहायता के लिए आ गया है। यीशु का ये समाचार यहूदियों और आसपास के गांव में सब कहीं फैल गया। हालेलुया। देखिए प्रभु ने जिस प्रकार से दानियल को ज़िंदगी दी सिंहों से बचाकर, उसी प्रकार से प्रभु ने
उस लड़के को ज़िंदगी दी। हालेलुया। उस लड़के को ज़िंदगी दी, उसे मौत से उठा दिया। कई बार हम हमारे जीवन में कई लोगों की मौत हो जाती है, परंतु प्रभु यीशु का जब वो वरदान, जब प्रभु यीशु का आशीष हमारे जीवन में होता है तो वो मौत भी ज़िंदगी बन जाती है। हम कई रोगों से घिरे रहते हैं। किसी को थायराइड रहता है, किसी को डायबिटीज़ रहता है, किसी को कोई और बीमारियां रहती हैं, कोई कोढ़ी हो जाता है, कोई लंगड़े लूले हो जाते हैं, किसी को कम दिखता है। परंतु ये पिता का ही हम पर प्रेम है, हम पर आशीष है, जो पिता हमें इन सब से छुटकारा देता है, इन सब चीज़ों से हमें उभारता है, हमें नई ज़िंदगी देता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और हालेलुया, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु उन सबको आशीषों में भरे, उनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, वो प्रभु यीशु उससे उन्हें प्रभु यीशु उन्हें उन परेशानियों से छुटकारा दे। बहुत सी ऐसे हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं, हम बहुत से निराश हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। परंतु अगर हमारा प्रेम प्रभु पे बना है, अगर हम विश्वास करके चलें प्रभु पे, तो प्रभु का भी चमत्कार हमारे जीवन में रहता है। प्रभु हमारे जीवन में बहुत से चमत्कार करते हैं। कई गवाहियाँ मेरे पास आती हैं। एक भाई ने कल ही एक गवाही दी कि उनके जीवन में कोई चमत्कार हुआ, जबकि वो भाई 2-3 दिन पहले आए हैं। और उस भाई ने बोला कि उनके जीवन में जब प्रभु आए तो उनके जीवन में उन्होंने जब प्रभु को अपनाया, उस भाई ने, तो उनके जीवन में चमत्कार हुआ। मैं प्रभु की ओर से उस भाई को ब्लेस करती हूँ। और ऐसे ही और भी कई गवाहियाँ हैं जिनके जीवन में प्रभु ने आशीष दी है और प्रभु उनसे प्रेम करता है। मैं उन सभी को ब्लेस करती हूँ, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करती हूँ, उनके जीवन को ब्लेस करती हूँ। इस वचन को मैं यही आमीन बोलती हूँ। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे मुंह को यूज़ करा। प्रभु ने अपनी महिमा को लेने के लिए मेरे मुंह को यूज़ करा। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर को। परमेश्वर आप सभी को उन्नति दे। प्रभु आप सभी को एक अच्छी ज़िंदगी दे, जिससे आप सभी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। मैं धन्यवाद करती हूँ, फिर से धन्यवाद करती हूँ प्रभु को। और सारी प्रशंसा, सारी इज़्ज़त मैं प्रभु को देती हूँ। धन्यवाद।